हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जेसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 2 बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। डिफरेंशिएशन चैप्टर जो डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन बहुत ईजी है। तो नौशाद सर ने कंप्लीट करा दिया, आप जाके देख लो। उसके पहले के कई सारे और चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। मैथ्स पार्ट 2 देखते रहो। मैथ्स पार्ट 1 के भी लेक्चर्स आ रहे थे बीच में, 3-4 दिन से इस चैप्टर का जो बचा हुआ लेक्चर है वो नहीं आ रहा था, तो आज मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है आपका एक्सरसाइज 4.6, जिसमें हम लोग आप लोगों का जो मैट्रिसेस होता है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बेस पे एग्जांपल्स कराने वाले। बहुत मजेदार चैप्टर है, ध्यान से सुनना। वैसे आपने इसके पहले के 6 लेक्चर नहीं देखे तो जाके देखो, बहुत मजा आएगा। साथ ही में आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं और आप लोग का जो रिवीजन होगा वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द 10th जो बोर्ड एग्जाम है उसके जस्ट बाद या फिर उसके बीच में ही आपका 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो और एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लेना। लगभग 20,000 प्लस डाउनलोड आ चुके हैं, आप भी डाउनलोड करो और इस चीज में जो भी क्विजेस आ रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, उसका फायदा उठाओ। वीडियोस भी कई सारे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो हम लोग आज करने वाले, जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक्सरसाइज 4.6 है, इसका पहला एग्जांपल है, ठीक है। जो भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके टाइप के बेस पे एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी टाइप्स हम कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग को एक ही काम करना है कि हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि यार JR ट्यूटोरियल्स पे 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड तक JR ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन 11th एंड 12th के लिए भी इस साल हमने कड़ी मेहनत की है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आएगा, देखो सबका समय आता है तो हमारा समय भी आएगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, आपको लगता है कि राहुल सर मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है ना, तो इस चीज के लिए शेयर जरूर करना और हमें सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आगे भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं चीजें, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग, तो बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, बाकी हर चीज तो है ही, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला है आपको कि पहला क्वेश्चन ये रहा, इवैल्यूएट। इसमें आप देख सकते हो दिस इज अ मैट्रिक्स, सिंगुलर ने क्या बोलते हैं उसको, आपका 3/1 मैट्रिक्स है ये, मतलब 3 रो 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, और ये आपका 1/3 मैट्रिक्स है, मतलब 2 मैट्रिक्स आपको दिए और दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी भी ना देखो, ये कंफ्यूजन वाले एग्जांपल्स होते हैं अक्सर एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो अगर ऐसे टाइप के एग्जांपल आ गए तो बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि देखो 2/2 3/3 मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ठीक है। समझ लो 2/2 है और ये एक और 2/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? 7 याद रखना। 7 मतलब ऊपर ये रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। कैसे? देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने का। ये 7 मैंने क्यों बनाया, 7 तरीके से याद रखना है, मतलब 7 फॉर्म में। जैसे ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 2 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा, ठीक है। तो +4 हो जाएगा, तो ये आपका पहला बन गया। वैसे ये अब नीचे आ जाओ, नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 2, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 4, तो अगेन दैट इज 2 + 4, तो ये क्या बन गया, आपका पहला बन गया। 2 4 6 होता है, 2 4 6 होता है, तो ये आपका पहला बन गया। तो इसने आपने मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार अब इसके साथ 7 बनाओ, मतलब ये वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से देखना बच्चे लोग। देखो अब इसमें क्या करना होता है, पहले तो जो चीज दिया है वो लिख लो। यहां पे क्या दिया है हमारे पास, 3 2 और 1 दिया हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है आपका दैट इज 2 - 4 और 3। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो जैसे मैंने बोला कि ये वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करके देखो मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, ठीक है। अब ये 3 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान से सोचना और इस चीज का रिप्लाई देना मुझे, ठीक है। ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे मैंने बोला 7 बनना चाहिए, तो यार इसके नीचे तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन 7 बनने के लिए ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है, तो -12 होता है, तो लिख दिया -12, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 9 होता है, यानी +9 लिख दिया। तो ये आपका क्या बना, ये एक आपका एक्सप्रेशन बना या फिर एक सिंप्लीफिकेशन बना, जो इसका वैल्यू आएगा वो हमारा पहला एलिमेंट बनेगा। उसी प्रकार ये दूसरा एलिमेंट सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +6, और तीसरा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +3। अब ये जो आपने बना लिया है ना, ये इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 6 - 12 + 9 कितना होता है, 6 - 12 -6, -6 + 9 इज -6 + 9 यानी कि 3, फिर 4 - 8 -4, -4 + 6 इज 2, एंड 2 - 4 इज -2, -2 + 3 इज 1, तो 3 2 1 ये आपका क्या आ गया दोस्तों,
फाइनली आंसर आ गया। लेकिन गड़बड़ ये नहीं करना है, गड़बड़ आप लोग करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगा? क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जो मैंने अभी गलती जानबूझ के मैंने करके दिखाई, क्या गलती करके दिखाई कि बच्चे ये करते हैं कि इन सबको प्लस करते हैं। कभी भी याद रखना कि आपका जो पहला और ये दूसरा, तो दूसरा जो मैट्रिक्स होता है वो उसके फॉर्म में ही बनेगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा आप लोग का, ये क्या बनेगा, ये एक्चुअल में एक 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। क्यों 3/3 मैट्रिक्स बनेगा बताओ? क्योंकि यार ये पहला जो मैट्रिक्स है वो एक किसका मैट्रिक्स है, ये 3/1 मैट्रिक्स है, और ये एक मैट्रिक्स है, ये 1/3 मैट्रिक्स है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 इज कॉमन, निकल गया, एलिमिनेट हो गया, तो 3/3 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी कोई 3/1, 3:1 या फिर 1:3 मैट्रिक्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, वो 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो तैयार होता है। तो हमारा एक्चुअल में आंसर ये नहीं आएगा। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि इन सभी को प्लस करते हैं, लेकिन ये प्लस नहीं करना है, ये आप लोग को अलग अलग रखना है। मतलब ये इन शॉर्ट आपका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया दोस्तों, ये 6 सेपरेट है, ये -12 सेपरेट है, और ये +9 मतलब ये 9 सेपरेट है। ये 4, ये -8, और ये 6, और ये 2, ये -4, और ये 3 अलग है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। करेक्ट हो गया दोस्तों। मतलब ये तीनों को आपस में प्लस नहीं करना है, जो बच्चे गलती करते हैं वो नहीं करना है। ये है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 6 - 12 9, 4 - 8 6, एंड 2 - 4 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो कभी भी याद रखना, कभी भी वो 3x1 या फिर 1x3 मैट्रिक्स आए तो इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करना है आप लोगों को। करेक्ट है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं बच्चे लोग, कमेंट कर सकते हो, मैं देखूंगा आप लोग का कमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है वो देखो ध्यान से। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको मजा आएगा सॉल्व करने में। ये क्या बोल रहा है कि a का वैल्यू है, b का वैल्यू 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू लिख दो सबसे पहले क्या है, या फिर मैं सिंपली क्या करता हूं, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, क्योंकि हमको क्या शो करना है, ab इज नॉट इक्वल टू ba। तो ab करना है यानी कि a को मल्टीप्लाई बाय b करना है सबसे पहले। तो a मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो 1 3 4 और 2, ये मेरा a है, और इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ, b कितना है मेरा 4 1 3 और -2। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, ठंडी बहुत है यार इसके लिए आप सोच रहे हो कि सर आज जैकेट पहन के क्यों आ गया। पहली बार देखा होगा शायद जेआर ट्यूटोरियल की टी-शर्ट या फिर कोट जो पहनता था, उसके अलावा आपने पहली बार मुझे इस कपड़े में देखा होगा ठीक है, ठंडी काफी ज्यादा है मुंबई में, तो बहुत लगती है यार। तो चलो कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग ध्यान से इसको। क्या है यहां पे देखना एक चीज, ये हो गया a और b का मल्टीप्लीकेशन। अब इसको करके तो दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आपको कैसे याद रखना है, 7 नंबर याद रखना है। 7 मतलब कैसा, इस प्रकार से, मतलब कभी भी ये पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, लेकिन वो ऐड होगा। ठीक है, तो 7 याद रखो। कैसे याद रखोगे, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। लेकिन अब ये है 2/2 का मैट्रिक्स, दोनों 2/2 के मैट्रिक्स है, मतलब ये जो मेरा आंसर आएगा वो 2/2 का ही आएगा, मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 का ही आएगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है हम लोग को ऐड करने में। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो गया, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, अब ये जाके प्लस होगा उसके साथ, क्योंकि ये एक ही बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ये देखो यहां पे ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ध्यान से देखना बच्चे लोग। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, +9। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 16, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है +6। ये हो गया, मतलब इनसे आपने इसको और इनसे आपको इसने ये बना दिया आपने पहला कॉलम। ठीक है, पहले कॉलम के साथ ये सभी को मल्टीप्लाई करके आपका पहला कॉलम बन गया। अब दूसरा कॉलम बनाना है, तो ये सेम इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, अब 3 वाले -2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जस्ट -6 होगा। फिर ये वैसे ही 4 1 जा 4 होगा, और ये 2 -2 जा -4 होगा। ठीक है, तो अब ये आपका क्या बन गया, एक मैट्रिक्स 2/2 का बन गया। इसका आंसर निकाल दो, आपका आंसर आएगा 4 + 9 इज 13, 6 + 16 इज कितना होता है, 16 + 6 22, बराबर 22 होता है। 13 22 आ गया, क्या आ गया देखो ध्यान से, 13 और 22 करेक्ट है कि नहीं, हम लोग सही जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, 13 और 22 ठीक है सही जा रहे हैं, करेक्ट है दोस्तों। 4 यहां पे, हाँ एक गड़बड़ क्या किया हमने, देखो यहां पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया हमारे साथ, क्वेश्चन में ही थोड़ा हमने ये कर दिया। यहां पे -3, यहां पे -3 लिखना चाहिए था मुझे एक्चुअली, तो यहां पे -3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +9 की जगह पे -9 कर देंगे, क्योंकि ये -3 है ना, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -9, तो ये 4 - 9 इज 4 - 9 कितना होता है, -5 होता है, तो यहां पे आ जाएगा आपका -5। अब सही है, -5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो 1, ये आपका -3 था ना, तो अब देखो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, तो ये 1 + 6 हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। करेक्ट, अब सही कर दिया हमने, थोड़ा सा हो गया था क्योंकि यहाँ पे -3 था, मुझे ठीक से दिखा नहीं, तो मैंने गलती से +6 लिख दिया। और ये आपके साथ होगा एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन पेपर में से आंसर निकालोगे तो हो सकता है आपके साथ ये गलती हो जाए।
ठीक है, तो ध्यान से लिखना होता है आपको। अब देखो 4 - 4 इज 0, तो ये आपका आ गया 2/2 मैट्रिक्स, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपका किसका वैल्यू आया, a मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये a मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू निकाल दिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, तो मुझे आप लेना है b मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू। तो b मल्टीप्लाई बाय a को मैं सॉल्व कर लूंगा, तो b मल्टीप्लाई बाय a मतलब क्या है, यहां पे पहले b लिखो, दैट इज 4 1 3 और -2, और दूसरा है a लिखना है आपको, दैट इज 1 -3। अब बराबर देख के लिखता हूं मैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन 7 बनाओ, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज +4 अगेन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। ये हो गया, पहला कॉलम बन गया। अब दूसरा कॉलम देखो यहां पे ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज +2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 4 + 4 इज 8, 3 - 8 इज -5, -12 + 2 इज 10 एंड 9 - 4 इज -13। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है, 8 10 -5 -13 आ रहा है, करेक्ट है, -10 आएगा इसका, -12 + 2 -10 आएगा। तो अगर ये जो आप देखोगे, ये किसका वैल्यू आया हमारा, b.a, यानी b मल्टीप्लाई बाय a, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ध्यान से देखना है, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें ये बताना है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, ऐसा दिखाना है। तो ए बी का वैल्यू अगर आप देखोगे, -5 7 है, 22 और 0 है, और ये जो वैल्यू है 8 -10 5 और 13 दोनों अलग अलग है। यूजुअली क्या होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि दोनों का वैल्यू ही 12 आएगा, करेक्ट है, यूजुअली यही होता है। लेकिन यहां पे ए को जब मैंने बी से मल्टीप्लाई किया और जब बी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों ही वैल्यू मैट्रिसेस में अलग अलग आ रहे हैं। ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि हमारा हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए कि द एलिमेंट फर्स्ट विल गेट मल्टीप्लाई विद एडिशन ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पूरा एल्गोरिथम और सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है, एंड जिसके वजह से क्या होता है बताता हूं, देखो एक मिनट ध्यान से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू a मल्टीप्लाई बाय b का होगा और जो b मल्टीप्लाई बाय a का होगा वो अलग अलग आता है बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे फाइनली हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप दोनों इक्वेशन से देखो, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से, दोनों से ही देखोगे तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, यानी कि ए बी जो है, a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो नॉट इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय a से। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। करेक्ट है, समझ में आ गया, इसी बात पे लाइक ठोक दो यार। करेक्ट है, क्लियर है, बहुत इजी है। ऐसे एग्जांपल्स आएंगे एग्जाम में, a b इज इक्वल टू b प्रूफ करके दिखाओ, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, नॉट इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, वो आप इजीली करोगे, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब ये देखो a b इज इक्वल टू b वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें a b इज इक्वल टू b होगा, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपको इस प्रकार से मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो होना चाहिए, तो हमें प्रूफ करना है कि a b इज इक्वल टू b है। तो चलो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a b निकालूंगा, अगेन यहां पे क्या निकालूंगा, a b निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या है हमारे पास, cos थीटा है, यहां पे sin थीटा है, नीचे sin थीटा है, यहां पे cos थीटा है। तो ये लिख दिया मैंने a, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, b कौन है, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, और यहां पे है sin थीटा और यहां पे है cos थीटा। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाई का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना, cos मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन और ये साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसकी बारी है, पहले का आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे दूसरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो दूसरा कौन है, साइन थीटा, ये cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा मतलब साइन थीटा cos थीटा हो गया। वैसे ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। समझा ये चीज, क्लियर। ये हो गया आपका पहला कॉलम आपने निकाल लिया। ठीक है, इसको चाहिए तो आप मैट्रिसेस बना लो। फिर दूसरा निकालना है आपको। अब दूसरे में क्या करना है, सेम ये जो था इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाले रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका सेकंड रो बनेगा इसका। तो देखो ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ठीक है, फिर ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस साइन थीटा cos थीटा। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है दोस्तों कितना सिंपल हो रहा है, ये सब चीजें कितना सिंपल हो रहा है, करेक्ट है। अब थोड़ा और ध्यान लगाओ यहां पे। अब अगला जो नीचे लिखना है, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा होगा, दैट इज प्लस cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट है,
समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक? ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, एक ब्रैकेट जो है वो फटाफट से बना लेता हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ही इजी एग्जांपल, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्ट? ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो क्या चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार फिर। हाँ, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया साइंस मल्टीप्लाई बाय साइन, ठीक है, कॉस स्क्वायर ये इसके साथ हो गया। अब इसका साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है, और दैट इज कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। करेक्ट है, सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे बच्चे लोग, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना, क्या दे रहा हूं मैं यहां पे ध्यान। ठीक है, कॉस थीटा है हमारे पास, ठीक है, कॉस थीटा है यहां पे हमारे पास, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे हमारे पास अगेन दैट इज साइन थीटा है। ठीक है, हाँ हाँ, एक और वैल्यू छूट रही है कि हमारे पास, देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू क्या छूट रही है, ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो एक्चुअल में एक, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ लिख दिया है आई गेस। कहां गया मेरा टेक्स्ट बुक? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना मुझे एक क्या रियलाइज हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो इससे होगा क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनस अगर मैं डालता हूं, देखो आप लोग ही देखो, यहाँ पे अगर माइनस आता है तो इससे होगा क्या, ये माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, मतलब ये माइनस साइन थीटा होना चाहिए, जो कि होना चाहिए, तभी तो होगा वो सॉल्व। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रहा था एक्चुअल में। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, हाँ ये हो गया। अगेन यहाँ पे इसकी बारी अगर हम डालेंगे तो ये माइनस साइन थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब ठीक है, अब ठीक है हमारा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा ये कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, बराबर है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, यहां पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, देखो लॉजिक देखो, थोड़ा सा लॉजिक देखना, क्या लगा सकते हैं। देखो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो गए। वैसे यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल करके एक दूसरे को 0 बन गए। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखो ये गड़बड़ हो रहा था ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, तो ये वाला साइन स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। तो ये 1001, ये किसका वैल्यू आया, ए मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू आया। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, समझा। वैसे ही मैं आप सॉल्व करूंगा क्या, बी मल्टीप्लाई बाय, देखो अब बी मल्टीप्लाई बाय ए को मैं सॉल्व करता हूं, तो बी मेरा क्या है लिख लो सबसे पहले। बी देखो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो क्या होता है, क्वेश्चन प्रिंटिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए हमारा आंसर कभी कभी गलत आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से क्वेश्चन पेपर में से आंसर क्वेश्चन को निकाल के दिखोगे। साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका। अब ये हो गया आपका बी, मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से करना है, तो ए भी लिख दो। ए कितना है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। वैसे ही यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा और यहां पे कॉस थीटा। करेक्ट है बच्चे लोग, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है, क्या सेम आता है कि क्या अलग आता है। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस से, तो अगेन कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, यहां तक समझा। वैसे नीचे आ जाओ, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब इजीली सॉल्व होगा, क्योंकि अभी कोई भी मिस्टेक नहीं है ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक था जो हमने करेक्ट कर दिया था, बराबर है। अब ये हो गया, फिर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा यानी माइनस cos थीटा sin थीटा, ये आपका हो गया पहला रो कंप्लीट। वैसे दूसरा रो करेंगे इसके साथ, तो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इज cos थीटा sin थीटा। ठीक है, वैसे माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा यानी कि माइनस sin थीटा cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यानी कि sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos मल्टीप्लाई बाय cos इज प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये समझा, मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी था। अब वैल्यू बनाएंगे हम लोग, चलो वैल्यू बनाते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin थीटा cos थीटा प्लस में है, माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 0। cos थीटा sin थीटा प्लस में है, माइनस sin थीटा cos थीटा, ये माइनस में है ये प्लस में, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 0 आ गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1001, ये किसका वैल्यू आया, ये b मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू आया। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 भी 1001 है और इक्वेशन नंबर 2 भी वही है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन
नंबर 1 एंड 2 ये दोनों के दोनों जो वैल्यू है यानी कि a मल्टीप्लाई बाय जो b है ये इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं b मल्टीप्लाई बाय a से। तो हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, यही आपका फाइनल आंसर है। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों? प्लीज कमेंट करके बता देना कि कैसा आपको लग रहा है। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ध्यान देना, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है? a स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। करेक्ट है, तो पहले तो प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये a स्क्वायर जो है इसको अगर हम पकड़ें तो a स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकता हूं क्या? क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाय a। कोई भी x है, x का स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, उसका स्क्वायर मतलब वही होता है। तो यहां पे a का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, तो a मतलब a मल्टीप्लाई बाय a अगर मुझे करना है तो a का वैल्यू है मेरे पास 4 8 -2 -4, ठीक है, ये वैल्यू है मेरे पास, ये a है। अब इसी को मेरे को a से मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय a करना है, तो a ले रहा हूं, वापस से a ले रहा हूं, दैट इज 4 8, थोड़ा और दूर लिखता हूं, 4 8 -2 -4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। देखो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, 8 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -16, सॉरी 8 टू 16, हाँ बराबर -16, करेक्ट है, ये हो गया। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +8, ठीक है। फिर इसकी बारी ना सेकंड वाले कॉलम की, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -32, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज -16, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज +16। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 16 -16 इज 0, -8 + 8 इज 0, 32 - 32 इज 0, -16 + 16 इज 0। तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए? 0 आ गया। मतलब ये किसका वैल्यू आ गया? a स्क्वायर का। a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a है ना, तो वही किया आपने, बस आपने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय a किया, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट जो हमें निकालना था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। लिख दो, खत्म कहानी। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, कितना इजीली विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड आप लोग आंसर निकाल सकते हो, इतना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा दिया, इजी है, समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, अगले एग्जांपल्स पे जाएंगे। चलो समझ में आ रहा है? कमेंट करो, फटाफट से होना चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लाइव ले रहा हूं, मैं बार बार स्क्रीन के ऊपर देखता हूं, भूल जाता हूं मैं, रिकॉर्डेड है, डोंट वरी, लेकिन आप लोगों को तो लाइव जैसा ही दिखेगा, रिकॉर्डेड लाइव में कुछ फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि आप लोग कमेंट करते हो, वहां पे चैट करते हो, बस कुछ बात नहीं। मैं आप लोग के कमेंट देखता हूं वैसे, ठीक है, मैं आप लोग को हार्ट भेजता हूं। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड ab - 2i। बहुत इजी एग्जांपल है। i का मतलब आप जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10 0 1, अगर 2/2 है तो आपको मोस्टली 2/2 ही आएगा वैसे। तो a का वैल्यू है और b है, तो ab - 2i करना है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय i करना है। तो चलो सॉल्व करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b, सबसे पहले a कर लो। a क्या है? 1 - 2 5 और 6, ये आपका a लिख दिया आपने। इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ, b कौन है? लिख दो मल्टीप्लाई करके। b क्या है? 3 -1 और 3 और 7, ये आपका b हो गया। फिर माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय i, तो 2 मल्टीप्लाई बाय i कितना होगा? 1 0 0 1, ये आपका i है। बस इसका वैल्यू आपको निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा था? a मल्टीप्लाई बाय b - 2i, ab - 2i, तो ये a है, ये b है, -2 × i। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो ध्यान देना, 1 इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 5 3 15 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 18 + 18, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होता है यार? -1, और -2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -14, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -5, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 42, 6 7 इज 42, करेक्ट है यहां तक, ठीक है। फिर बीच में -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, अंदर मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा -3, 15 + 18 कितना होता है? प्लस करो, 15 + 18, कम ऑन आंसर निकालो फटाफट से, ज्यादा टाइम मत लो, ठीक है। कितना आएगा यहां पे? ध्यान देना फटाफट से, कितना आएगा बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट से, कितना आएगा? 15 + 18 कितना होता है? 33 होता है, करेक्ट है, सही जा रहे हैं हम लोग। -1 - 14 कितना होता है? -15, सही जा रहे हैं यहां तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे -5 + 42, 42 में से 5 गया, मतलब 37, यहां तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये आपका इसका वैल्यू आ गया, लेकिन बीच में माइनस है, और यहाँ पे 2002 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसको इसके साथ माइनस कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो फटाफट से सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा? ये वाला इसके साथ माइनस होगा। अब हर बार हम लोग प्लस कर रहे आ रहे थे, हर बार मल्टीप्लाई करने आ रहे थे, अब इस बार सीधा सीधा माइनस करना है। माइनस करने आपको डायरेक्टली आता ही है, क्या होता है माइनस करना? जो जिसके साथ होता है, प्लस और माइनस में क्या होता है, जो जिसके साथ होता है उसके साथ प्लस करो या फिर माइनस करो। तो ये -3 इसके साथ क्या हो जाएगा? 2 के साथ माइनस हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 - 2,
तो ये हो जाएगा -3 -2, ठीक है। ये 33 है -0, तो 33 -0, ठीक है। वैसे ये -15 है, बीच में माइनस फिर 0, -15 -0, तो -15 -0, जो जिसके पोजीशन में उसके साथ प्लस और माइनस होगा, ये इसके साथ होगा। माइनस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस कर रहे हैं हम लोग। 37 में से माइनस होगा 2, लिख दो यहाँ पे 37 -2, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दैट इज -3 -2 -5 होता है, 33 में से 0 गया 33 होता है, 15 में से 0 गया मतलब -15 ही रहेगा वो, ठीक है, -15 ही रहेगा। 37 में से 2 गया 35 रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, दैट इज नथिंग बट 2/2 मैट्रिक्स। तो -5 -15 33 और 35, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजीली आ गया, AB -2y का आंसर हमने निकाल लिया, आ गया ये वाला फाइनल आंसर, करेक्ट। कितना सिंपल था, 1 मिनट लगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आप लोग इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा सिंपल तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखो। A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, फाइंड A अल्फा है, सॉरी अल्फा, हाँ नहीं, A और B है, हमको अल्फा निकालना है और A स्क्वायर इज इक्वल टू B दिया हुआ है हम लोग को, मतलब A स्क्वायर का जो वैल्यू है वो B के बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो है A है, इसको लिखो, मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू B आपको दिया हुआ है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B दिया हुआ है, करेक्ट। अब A स्क्वायर इज इक्वल टू B है, इसका मतलब A मल्टीप्लाई बाय A लिख सकता हूं क्या A स्क्वायर को, तो A मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू B होगा। तो अगर A मल्टीप्लाई बाय A करना है तो मैं लिखता हूं इसको A मल्टीप्लाई बाय A, यानी अल्फा 0 1 और 1, ये आपका A हो गया। वापस से मल्टीप्लाई बाय A करना है, मतलब अल्फा 0 1 1, तो ये हो गया आपका A मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू B है। तो B कितना है मेरे पास, 1 0 2 और 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय इज अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +1, ठीक है, ये ठीक है। अब इसकी बारी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 0 प्लस 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ठीक है। ये हो गया आपका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया, और इज इक्वल टू इधर है यहाँ पे 1 0, ठीक है, और 2 और 1 यहाँ पे, समझा यहां तक, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो। अब देखो एक चीज आपको मैं क्लियर कट बता देता हूं कि यहां पे सॉल्व तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो, देखो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस 0 है तो ये डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर ही बचेगा, यहां पे अल्फा प्लस 1 है, यहां पे आपका 0 है और यहां पे 1 है, ये हो गया आपका, और इज इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज 1 0 2 और 1। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये है इज इक्वल टू ये है, मतलब सीधा सीधा आपको करना है इक्वेटिंग, इक्वेटिंग बोलते हैं ना, इक्वेटिंग, तो दोनों साइड इक्वेटिंग कर दो, तो इक्वेटिंग लिख दो यहां पे, इक्वेटिंग द वैल्यू, इक्वेटिंग द वैल्यू बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेटिंग द वैल्यू, एक सेकेंड, वैल्यू बोथ साइड, ठीक है, इक्वेटिंग द वैल्यू बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेटिंग करना है, मतलब इन शॉर्ट क्या करना है आप लोग को, इक्वेट करना है। तो ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर के सामने क्या है, इसके जगह पे क्या है 1 है, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर की जगह पे 1 है, 0 जगह पे 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अल्फा प्लस 1 है, इसकी जगह पे 2 है, तो दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ये अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 है तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, मतलब यही दो वैल्यू है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू आया अल्फा इज इक्वल टू 1 और एक वैल्यू आया अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी दोनों ही मेरे करेक्ट आंसर है। तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। तो 1 भी आंसर है और -1 भी आंसर है। इसी प्रकार इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज के, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा आपको अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा पढ़ के। तो हमने ऑलमोस्ट जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे इसमें हमने कराए हैं। अब जो बचे कुछ भी अगर बचे हुए इस चैप्टर में तो वो भी एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और आपको और भी ऐसे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो बस हमारे साथ पढ़ते रहना, प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।